हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग जीके के टॉप क्वेश्चंस के सेट 4 को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आने वाले हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम कब दिया गया? तो 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम दिया गया। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व कौन से अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? तो पूंजीवादी की। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की उन्मूलन से संबंधित है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध यानी मरकरी है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका जो है वो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुरु नानक ने कितने बार देश का चक्कर लगाया? तो गुरु नानक ने 5 बार देश का चक्कर लगाया था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? तो किसी भी देश की कृषि का मुख्य आधार उस देश की मिट्टी होती है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? तो रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का तृतीय नियम सहायक है। सूर्य की सतह पर ताप कितना होता है? तो सूर्य की सतह पर ताप 6000 केल्विन होता है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर सीतारमैया थे। अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बृहस्पति आता है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो मदुरै को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नागपुर में आयोजित किया गया था। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो अस्थि मज्जा जिम्मेदार है। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तर प्रदेश की। शुष्क सेल किसका बना होता है? तो शुष्क सेल
जस्ते का बना होता है। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरा वतन पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। बरघर्स विश्व के किस देश की मानव जनजाति है? तो बरघर्स श्रीलंका की मानव जनजाति है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का संबोधन किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का संबोधन दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस्य में। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती कमला गांगुली थी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। विक्रेता बाजार क्या होता है? तो विक्रेता बाजार ऐसा बाजार होता है जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि की उपयोग किया जाता है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत यानी लीवर। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का काम तिल्ली यानी स्प्लीन करता है। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर में है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो नीरजा भनोत थी। कब? तो मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र मिला था। ठीक है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से थे? तो जर्मनी से थे। ज्वारा नृत्य, जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कश्मीर से संबंधित है। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर स्थित है। स्थलमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। जिसमें किसकी विजय हुई थी? तो जिसमें अकबर विजय हुआ था। संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। पत्तियों का पीला रंग किस कारण से होता है? तो पत्तियों में कैरोटीन का निर्माण होने के कारण। न्यूटन ने किस वर्ष में गति के नियम प्रतिपादित किए? तो 1687 ईस्वी में न्यूटन ने गति के नियम प्रतिपादित किए। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।